तो आज हम आपको विज्ञान भैरव तंत्र के 5वें विधि के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र का 5वां विधि यह है कि भृंकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो, फिर सहस्त्रार तक रूप को श्वास तत्व से प्राण से भरने दो, वहां वह प्रकाश की तरह बरसेगा। तो चलिए इस विधि को समझते हैं। भृंकुटियों के बीच अवधान को स्थिर करो, जहाँ भृंकुटी अर्थात भव को कहा जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि दो भृंकुटियों के मध्य एक ग्रंथि है, वह शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसका नाम पाइनियल ग्लैंड या पाइनियल ग्रंथि है। यही तिब्बतियों की तीसरी आंख है और यही शिव का नेत्र है। तंत्र में शिव का त्रिनेत्र है। दो आंखों के बीच एक तीसरी आंख भी है, लेकिन यह सक्रिय नहीं है, लेकिन यह किसी भी समय सक्रिय हो सकती है और इसको सक्रिय करने के लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा। यह विधि तीसरी आंख को खोलने की विधि है। तो सबसे पहले आंखें बंद कर लो और फिर दोनों आंखों को बंद रखते हुए भावों के बीच में दृष्टि को स्थिर करो। मानो कि दोनों आंखों से तुम देख रहे हो और समग्र अवधान, अपनी सारी फोकस दोनों भावों के मध्य में लगा दो। यह विधि एकाग्र होने की सबसे सरल विधियों में से एक है। यदि तुम इस पर अवधान दोगे तो तुम्हारी दोनों आंखें तीसरी आंख में सम्मोहित हो जाएंगी, वे स्थिर हो जाएंगी, वे वहां से नहीं हिल सकेंगी, क्योंकि तीसरी आंख अवधान को पकड़ लेती है, अवधान को खींच लेती है। अवधान के लिए वह चुंबक का कार्य करती है। तंत्र के पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि अवधान तीसरी आंख का भोजन है। यह भूखी है, जन्मों जन्मों से भूखी है। जब तुम इसे अवधान देते हो तो यह जीवित हो उठती है, और जब तुम जान लोगे कि अवधान इसका भोजन है, जान लोगे कि तुम्हारे अवधान को यह चुंबक की तरह खींच लेती है, तब अवधान कठिन नहीं रह जाएगा। सिर्फ हमें सही बिंदु को जानना है। इसलिए आंख बंद कर लो और अवधान को दोनों आंखों के बीच घूमने दो और इस बिंदु को अनुभव करो। जब तुम उस बिंदु के करीब होगे, अचानक तुम्हारी आंख स्थिर हो जाएगी, और जब उन्हें हिलाना कठिन हो जाए तब जान लोगे कि सही बिंदु मिल गया है। अब इसके बाद अगर अवधान प्राप्त हो जाए तो पहली बार एक अद्भुत बात तुम्हारे अनुभव में आएगी। पहली बार तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार तुम्हारे सामने चल रहे हैं। तुम साक्षी हो जाओगे। जैसे कि सिनेमा के पर्दों पर तुम दृश्य देखते हो, वैसे ही तुम अपने विचारों को देख पाओगे और तुम साक्षी हो जाओगे। एक बार तुम्हारा अवधान त्रिनेत्र केंद्र पर स्थिर हो जाए, तुम तुरंत विचारों के साक्षी हो जाओगे। आमतौर से हम साक्षी नहीं होते, हम विचारों से तादात्म्य कर लेते हैं। यदि क्रोध आए तो क्रोध बन जाते हैं। यदि विचार चलता है तो उसके साथ साक्षी होने के बजाय हम विचारों के साथ एक हो जाते हैं और साथ साथ चलने लगते हैं। हम विचार ही बन जाते हैं और विचार का रूप ले लेते हैं। जब क्रोध आए तो क्रोध बन जाते हैं, जब लोभ आए तो लोभ बन जाते हैं। हर विचार हमारे साथ एक हो जाता है और उसके और हमारे बीच कोई दूरी नहीं रहती। लेकिन तीसरी आंख पर स्थिर होते ही हम एकाएक साक्षी हो जाते हैं। इस शिव नेत्र के द्वारा हम विचारों को वैसे ही देख सकते हैं जैसे आसमान में तैरते बादलों को या राह चलते लोगों को। हम मात्र दर्शक रहते हैं। यह 5वीं विधि साक्षित्व को प्राप्त करने की विधि है। अब इसके पश्चात विचारों को देखो, विचारों का साक्षात्कार करो। और जब अवधान भृंकुटियों के बीच शिव नेत्र के केंद्र पर स्थिर होता है, तब दो चीजें घटित होती हैं, और यही चीज दो ढंग से हो सकती है। एक, तुम साक्षी हो जाओ तो तुम तीसरी आंख पर स्थिर हो जाते हो। साक्षी हो जाओ, जो भी हो रहा है उसके साक्षी हो जाओ। तुम बीमार हो, शरीर पीड़ा में है, बस साक्षी रहो दर्शक भर। और यदि साक्षित्व संभव हो जाए तो तुम तीसरे नेत्र पर स्थिर हो जाओगे। इसलिए पहली बात, तीसरी आंख पर केंद्रित होते ही साक्षी आत्मा का उदय होता है। अब तुम अपने विचारों का सामना कर सकते हो। और दूसरी बात, अब तुम श्वास प्रश्वास के कोमल तरंगों को भी अनुभव कर सकते हो। अब तुम श्वास के रूप को ही नहीं, उसके तत्व को, उसके सार को, प्राण को भी समझ सकते हो। पहले तो यह समझने की कोशिश करें कि रूप और श्वास तत्व का क्या अर्थ है।
जब तुम श्वास लेते हो तब सिर्फ वायु की श्वास नहीं लेते। वैज्ञानिक तो यही कहते हैं कि तुम वायु की श्वास लेते हो, जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा अन्य तत्व रहते हैं। वे कहते हैं कि तुम वायु की श्वास लेते हो, लेकिन तंत्र ऐसा नहीं कहता। तंत्र कहता है कि तुम वायु मात्र की श्वास नहीं लेते, असल में तुम प्राण की श्वास लेते हो। हवा तो माध्यम भर है, प्राण उसका सत्व है, सार है। तुम न सिर्फ हवा बल्कि प्राण की श्वास लेते हो। तुमने सुना तो हो या शायद देखा भी हो कि कोई व्यक्ति कई दिनों के लिए भूमिगत समाधि में प्रवेश कर गया, जहां हवा का कोई प्रवेश नहीं था। सन 1880 में मिस्र में एक आदमी 40 वर्षों के लिए समाधि में चला गया। जिन्होंने उसे गाड़ा था वे सभी मर गए, क्योंकि वह 1920 में समाधि से बाहर आने वाला था। 1920 में किसी को भरोसा नहीं था कि वह जीवित मिलेगा, लेकिन वह जीवित था और उसके बाद भी वह 10 वर्षों तक जीवित रहा। डॉक्टरों ने तथा दूसरों ने उससे पूछा कि इसका रहस्य क्या है, तो उसने कहा, हम नहीं जानते। हम इतना ही जानते हैं कि प्राण कहीं भी प्रवेश कर सकती है। हवा वहां प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन प्राण कर सकती है। एक बार तुम जान जाओ कि श्वास के बिना भी कैसे तुम प्राण को ग्रहण कर सकते हो, तो तुम सदियों तक समाधि में जा सकते हो। तीसरी आंख पर केंद्रित होकर तुम श्वास के सार तत्व को, प्राण को देखकर समझ सकते हो। और अगर तुम प्राण को देख सके तो तुम उस बिंदु पर पहुंच गए जहां से छलांग लगा सकते हैं और क्रांति घटित हो सकती है। सूत्र कहता है, सहस्त्रार्थ रूप को प्राण से भरने दो। और जब तुमको प्राण का एहसास हो तब कल्पना करो कि तुम्हारा सिर प्राण से भर गया है। सिर्फ कल्पना करो, किसी प्रयत्न की जरूरत नहीं है, और तब चीजें अपने आप ही घटित होने लगती है। कल्पना करो कि वह प्राण तुम्हारे सहस्त्रार्थ से प्रकाश की तरह बरसेगा, और वह बरसने लगेगा, और उस प्रकाश की वर्षा में तुम ताज़ा हो जाओगे। तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाएगा, तुम बिल्कुल नए हो जाओगे। आंतरिक जन्म का यही अर्थ है। यहाँ दो बातें हैं, एक तीसरी आंख पर केंद्रित होकर तुम्हारी कल्पना को शुद्धि को उपलब्ध हो जाती है। यही कारण है कि शुद्धता पर, पवित्रता पर इतना जोर दिया गया है। इस साधना में उतरने से पहले शुद्ध बने। तंत्र के लिए शुद्धि कोई नैतिक धारणा नहीं है। शुद्धि इसलिए महत्वपूर्ण है कि यदि तुम तीसरी आंख पर स्थिर हुए और तुम्हारा मन अशुद्ध रहा तो तुम्हारी कल्पना खतरनाक सिद्ध हो सकती है, तुम्हारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। यदि तुम किसी की हत्या करने की सोच रहे हो या उसका महज विचार भी तुम्हारे मन में है, तो सिर्फ कल्पना से उस आदमी की मृत्यु हो सकती है। यही कारण है कि शुद्धता पर इतना जोर दिया गया है। त्रिनेत्र के लिए कल्पना और वास्तविकता दो चीजें नहीं है। कल्पना ही तथ्य है। कल्पना करे और वैसा हो जाएगा। स्वप्न देखो और वह सच हो जाएगा। यही कारण है कि शिव ने कहा है कि यह संसार परमात्मा के स्वप्न के सिवाय और कुछ नहीं है। यह परमात्मा की माया ही है। यह इसलिए क्योंकि परमात्मा तीसरी आंख में ही बसता है सदा। इसलिए परमात्मा स्वप्न देखता है और वह सच हो जाता है। और यदि तुम भी तीसरी आंख पर स्थिर हो जाओ तो तुम्हारे स्वप्न भी सच होने लगेंगे। जब तुम तीसरे नेत्र पर केंद्रित हो जाओ तब कल्पना करो कि सहस्त्रार से प्राण बरस रहा है। जैसे कि तुम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो और फूल बरस रहे हैं, या तुम आकाश के नीचे हो और कोई बदली बरसने लगी। कल्पना करो और तुरंत तुम्हारे सहस्त्रार से प्रकाश की वर्षा होने लगेगी। यह वर्षा मनुष्य को पुनर्निर्मित करती है, उसको नया जन्म दे जाती है, और तब उसका पुनर्जन्म हो जाता है और वह आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है।